तो हटो पीछे। तुम ठीक तो हो ना? नींद में चिल्ला रही थी तुम। मुझे कुछ याद नहीं है, हमें नहीं पता हम क्यों चला रहे थे, हमें कुछ भी याद नहीं है। और आप सब हमें ऐसे घूर क्या रहे? हम ठीक है, बहुत रात हो गई है, प्लीज जाके सो जाइए। मोहिनी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? परसों तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है, तुम प्लीज जाओ। विक्रम जी, आपको भी चल के सोना चाहिए। चले? चलिए ना। अरे मोहिनी, तुम अब तक सोई नहीं? माँ जी, आज तो हमारी जान ही सो गई थी। रे मोहिनी, तुम डरती बहुत हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए? हमारा षड्यंत्र ऐसा कच्चा नहीं है, समझी ना? कच्चे नहीं है तो फिर पूरे क्यों नहीं हुए अब तक? माँ जी, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आज रात तक आप उन दोनों के डिवोर्स पेपर्स पे साइन ले लेंगे। अरे बेटा, विक्रम साइन कर ही रहा था कि ऐन मौके पर इस औरत ने सब मलिया मीट कर दिया। पर तू फिक्र मत कर, कल सुबह विक्रम के कुशल भविष्य के लिए हमने हवन रखाया है। उसी वक्त हम उससे साइन ले लेंगे इस डिवोर्स पेपर पर। वहीं के वहीं कल के कल ही वो मामला निपट जाएगा, देखना। जी माँ जी। देख क्या रही है? चूना बार बार हाथ नहीं आगे करती है। अगर देख उठना है तो आजा, उठना तो मत आ। एहसान कर रही हो क्या? तुम तुम्हारी गलती से गिरे, वो अपन की गलती है। अपन की गलती है वो, अपन की कोई गलती नहीं है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नया बोल, नया। वैसे बिरू, तू अपन के साथ कुछ खेलेगी? मतलब कार्य से करेगी अपन के साथ? अगर तुम हमारे साथ खेलोगी तो तुम उससे कब मिले जाओगी? उससे बोले तो वो दोस्त। सुना? दोस्त सुना? तुम अपनी माँ को कब तक ऐसे दोस्त बोलती रहोगी? कब तक? वो तुम्हारी माँ है, माँ, दोस्त नहीं। 7 साल तुम अपनी मम्मा से दूर रही, तो अब जाओ ना। बताओ जाके, तुम कौन हो उनकी? तुम उनकी बेटी हो शोना, जाओ। तो पागल हो गई है क्या? अपन अपने पैर पे खुद को कुल्हाड़ी मारे? हाँ? माने? माने? जब पैदा होते ही उसने अपन को छोड़ दिया था, तो सिर्फ इतने सालों बाद अपन उसको जाके बोलेंगे कि अपन उसकी बेटी है। अगर उसे अपन को ठुकरा दिया फिर से, तो अपन क्या करेंगे? देख, अगर वो सच सुन के, सच जान के वो भाग गई तो इस डर की वजह से तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती हो। पर सुना, एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी माँ से मिलना ही पड़ेगा। तुम्हें जानना पड़ेगा कि इतने साल पहले क्या हुआ था, क्यों छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें, क्या प्रॉब्लम थी उनको, क्या हुआ था उस टाइम पे, तुम्हें जानना पड़ेगा। पर अपन कैसे पता करेगा? कैसे पता करेगा? सीधे मुंह तो वो बोलेगी नहीं। सुना, माँ सीधे मुंह अपनी परेशानी कभी बच्चे को नहीं बोलती है। जब हमारी वो परेशानी में होती थी, वो नहीं बोलती थी। फिर हम घुमा फिरा के उनसे सवाल करते थे, पूछते थे क्या हुआ है बेचारी को, क्या छुपा रही है वो सबसे। तुम्हें भी वही करना पड़ेगा सोना। माँ से मिलो, बात करो, उनसे सवाल पूछो, जानो कि उनके दिल में क्या है। पूछना पड़ेगा सोना, तुम जाओ। यजमान जी, मैं हवन का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। पंडित जी, ये लीजिए, आपने जो जो मंगाया था वो सब हम ले आए। बहुत अच्छा। बेवकूफ औरत, वो तो ये जानती भी नहीं कि जिस हवन की तैयारी ये इतने जोरों शोरों से कर रही है, वो तो इसके अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। बस विक्रम जी एक बार डिवोर्स पेपर्स पे साइन करते हैं,
फिर इस हवन कुंड के आशीर्वाद से हमें उनकी धर्मपत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विक्रम कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। जल्दी आओ बेटा, मोहिनी के बगल में बैठो। दोनों को मिलकर हवन करना है। माँ, इस सबकी क्या जरूरत है? ये नाटक की जरूरत है ही नहीं। इसे ड्रामा मत कहो बेटा। ये हवन हमने आनंदिता की अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए रखवाया है। बेटा, कल रात जो हुआ वो देखकर हम बहुत घबरा गए थे। हम नहीं चाहते कि हमारी आनंदिता के साथ कुछ भी ऐसा हो। अरे इसीलिए तो ये हवन करवा रहे हैं। क्या हुआ? क्या तुम शामिल नहीं होगे इसमें? बृहस्पति दीर्घधातु ब्रह्मा मुरारीति प्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो किम नो नाम सहस्राणि जप्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चौके स्वमतस्यं कुर्मं वराम च वाम नम च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं। माने ये साइन क्यों किया है? हम देखते हैं क्या लिखा है। क्या? डी 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 वो वोर्स डिवोर्स डिवोर्स माने ये क्या होता है? हम गोपाल को जाके पूछते हैं। गोपाल, तो किम नो नाम सहस्राणि जप्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चौके स्वमतस्यं कुर्मं वराम च वाम नम च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं। हाँ मक्खन, जल्दी दो मैं। हमारे पेट में। अब गोपाल, तुम हमारी बात सुनो। इस डिवोर्स का मतलब क्या होता है? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदः शर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। गोपाल, तू क्यों वो बोल रहा ना? क्या होता है डिवोर्स का माने? उसका मतलब कट्टी होता है पीयू। अगर दो शादीशुदा लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए कट्टी हो जाते हैं तो उसे डिवोर्स या तलाक कहते हैं। क्या इसका मतलब? इसका माने हमारी मम्मा और विक्रम चाचू हमेशा के लिए कट्टी हो गए हैं। हाँ पीयू, और उसके बाद तुम उन दोनों को एक साथ भी नहीं देख पाओगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। मम्मा कैसे उस पेपर पे साइन कर सकती है? हाँ गोपाल, ये सब कौन करवा रहा है? बोलो ना गोपाल। विक्रम बेटा, जरा एक सेकंड यहाँ आना तो। क्या हुआ? बेटा वो क्या है ना, तुम वो रेंट वाले पेपर साइन करते करते रह गए थे ना, वो अर्जेंट है। जरा जल्दी कर दो ना, वकील साहब को पहुंचाने हैं। माँ, ये तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी पूजा चल रही है और आप बेटा 2 मिनट तो लगेगा। वकील साहब खास लखनऊ इन पेपर्स के लिए तो आ रहे हैं। साइन कर दो ना बेटा, कर दो। अगर आज उन दोनों के हस्ताक्षर उन पन्नों पर हो गए तो फिर उन्हें अलग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाल, तुम सोच क्या रहे हो? कुछ करो ना। जाओ, विक्रम चाचू को रोक दो। रोक दो, साइन करके गोपाल जाओ। आज ये सब तुम्हें ही रोकना होगा भी। नियति के इस बार से सबको बचाना होगा तुम्हें। गोपाल, हम क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? गोपाल बोलो तुम। याद करो पीयू, तुम्हारा डर क्या है? किस डर की वजह से तुम्हारी मौत हुई थी? किस डर ने तुम्हें हरा दिया था? अब तुम्हें अपने उसी डर को अपनी ताकत बनानी है। हमारा डर, सबसे बड़ा डर हमारा क्या हो सकता है? तुम पूजा में बैठ जाओ बेटा। आखिर गोपाल कौन से सबसे बड़ा डर की बात कर रहा है? सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? तुम्हें याद करना होगा भी, क्या वो डर था जिससे तुम जीत नहीं पाई? उसी डर को तुम्हें अपनी ताकत बनाना होगा भी।
याद करो। पीहू। कोशिश करो पीहू, तुम कर सकती हो। नहीं, हम आग से नहीं डरते, नहीं डरते हम आग से। आग से नहीं डरते, हम मम्मा और विक्की बच्चों को ऐसे नहीं करने देंगे, कट्टी नहीं होने देंगे। नहीं डरते आग से, नहीं डरते हम आग से। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकांतं। यजमान जी जरा सुनिए तो। जी। नहीं, हम आग से नहीं डरते, नहीं डरते हम आग से। माँ, माँ वो पेपर छोड़िए। माँ ये क्या कर रही है, छोड़िए। हाँ ये क्या कर रही हो? एंड के पेपर से छोड़ो आप। शाबाश पीहू। ये लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा पीहू, तुम यहाँ पे खेलो, मैं बस थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? यहीं पे हूँ मैं। ठीक है, पर जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। हाँ, सिर्फ 5-10 मिनट, ठीक है? हेलो। पीहू, क्या कर रही थी ये तुम? क्या है? आप उनको इससे
अब उनकी डाल का कपड़ा बनाना देना। नहीं, तुम इसे नहीं काट सकती। पर क्यों? क्या खास है इसमें? बता अपन को, क्या खास है इसमें? नहीं, मुझे नहीं बताना। बस कहा ना, आज के बाद मेरे स्कार्फ को कभी हाथ मत लगाना। हाँ समझ गया अपन। आज के बाद ना अपन तेरी चीज को कभी छुएंगे भी, कभी देखेंगे भी नहीं। और आज के बाद तू और अपन दोस्त रहेंगे। मेरी बात सुनो बेटा। नहीं, अपन को नहीं सुना तेरी बात। तूने बोला था ना कि दोस्ती तभी होती है जब शेयरिंग और केयरिंग होती है। पर तू तो अपना सीक्रेट कभी अपन को बोलती ही नहीं है। नहीं बात करनी अपन को तेरे से, नहीं बात करनी। पीहू, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितनी मेहनत से हमने वो डिवोर्स पेपर्स बनवाए थे, कितनी जद्दोजहद से हमने उस आनंदिता और विक्रम के साइन लिए थे उस पर। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जल गया, राख हो गया। अब हम क्या करेंगे? मौत। मौत? हाँ, आनंदिता की मौत। उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसके बाद ना डिवोर्स की झंझट, ना ही किसी नई कहानी की। तुम्हारा रास्ता क्लियर, हमेशा हमेशा के लिए। पर क्या उसको मारना इतना आसान होगा? हमने पहले भी बहुत कोशिश की। पता नहीं कौन से नक्षत्र पे वो अपना नाम लिखवा कर आई है। हर बार किसी ना किसी की वजह से बच जाती है। कैसे मारेंगे माँ जी उसको? हम नहीं, वो खुद अपने आप को मारेगी। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो खुद अपनी जान ले लेगी। और फिर तुम्हें विक्रम से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम कानूनन उसकी बीवी बन जाओगी। क्या करती सुना? क्या हो गया तुम्हें? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। अगर अपन वहाँ नहीं जाते, तेरी बात सुनकर वहाँ नहीं जाते तो ये सब नहीं होता आज। एक अच्छी दोस्त बनाई थी अपन ने, वो भी चली गई। आज के बाद अपन कभी तेरी सलाह नहीं लेंगे, कभी तेरी बात नहीं सुनेंगे। तू काय काय जा इधर, जा निकल जा, जा। पीहू, मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ पीहू। तेरे सॉरी को लेके अब उनका क्या होगा? हाँ, उनको तुझसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी है। बेटा, सॉरी के साथ साथ मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट भी बताना चाहती हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। तुम पूछ रही थी ना, वो स्कार्फ, वो कपड़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे लिए? पीहू, भगवान ने जैसे मुझे एक श्राप दिया है। साहब, भगवान ने? मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती फिर से। 7 साल पहले मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था। वो मेरी पहली और आखिरी संतान थी। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, पर उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। और उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली। पीहू, मैं बहुत घबरा गई थी, पर मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे मजबूरन उस बच्चे को छोड़ना पड़ा। इसी स्कार्फ में लपेटकर अपने हाथों से मैंने उस बच्ची को छोड़ा था। आज पता नहीं इतने सालों बाद ये स्कार्फ कहां से मेरे सामने फिर से आ गया। काफ से प्यार है, उस बच्ची से प्यार नहीं है। सब कुछ तो सही था तेरी कहानी में, क्यों छोड़ दिया तूने उस लड़की को, क्यों छोड़ दिया उस बच्ची को? पीहू, तुम समझी नहीं। मैं उस वक्त शादीशुदा नहीं थी। हमारी सोसाइटी बिन ब्याही माँ को एक्सेप्ट नहीं करती पीहू। देख,
अपन को बुद्धू मत बना। अगर शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे हुआ, और अगर बच्चा हुआ तो शादी कैसे नहीं हुई? बच्चा तो भगवान देता है ना, शादी के बाद गिफ्ट देता है, बोलता है कि हैप्पी मैरिज। हाँ सोना, हमने सुना है बच्चे लोग तो भगवान की तरफ से गिफ्ट दिए जाते हैं ना। सही बात, हमने सुना है। तू झूठ बोली है, तू गलत कहानी बना रही है, झूठी कहानी बना रही है, तू सच बोल। देखो, मेरी बच्ची के जो होने वाले पापा थे वो मुझे छोड़ के चले गए थे, और ये बच्ची दुनिया में आने ही वाली थी। सबने बहुत प्रेशराइज किया मुझे, बहुत दबाव डाला मुझ पर, मुझे मजबूर किया कि मैं अपने इन हाथों से अपनी बच्ची को